रात की पार्टी हम कितने धूमधाम से मनाएंगे। नए साल को हम पूरे ढोलकपुर के साथ मनाएंगे। आप तो हमेशा सबसे अच्छी तैयारियां करते हो पिताजी, पर इस बार मैं भी ढोलकपुर के लोगों के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। मतलब? मैं एक बड़ा सा केक बनाना चाहती हूँ, वो भी अपने हाथों से। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने हमें क्यों बुलाया राजकुमारी? टोपी और एप्रन पहन लो दोस्तों, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं केक, और वो भी पूरे ढोलकपुर के लिए। क्या ये न्यू ईयर की पार्टी के लिए है? बिल्कुल सही कहा राजू। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा और एक बड़ा बर्तन। जखन, मैदा यहाँ है। और बर्तन यहाँ। आजा आजा आजा। अब हमें डालने चाहिए अंडे। ये रही चीनी। अब हम इतने मैदे को मिलाएंगे कैसे? हटो तुम सब, मैं झट से करता हूँ, तुम सब देखते रह जाओगे। कितना बड़ा केक है। अब हमें ध्यान से इस लेयर को लड्डू वाले लेयर के ऊपर रखना होगा। आराम से। अब क्या करना है? आइसिंग। अरे, ये भीम और राजकुमारी कहाँ गए? अभी तो यही थे। शायद वो दोनों पार्टी की जगह पर तैयारियां देखने गए होंगे। केक को लेकर हम भी वहाँ जल्दी चलते हैं। क्या ये अपना ढोलकपुरी है? कितनी सुंदर तरह से सजाया गया है। देखो दोस्तों, कितना बड़ा गिफ्ट बॉक्स है। केक लेकर आ गए तुम सब? जी महाराज। वाह, सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये केक। और मुझे पता है कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर! अब हम ऐसे ही खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या फिर नाचेंगे भी। भीम, ये तोहफा तो कितना प्यारा है और ये नाच भी रहा है। मैं तो एकदम हीरो लग रहा हूँ। मेरे हाथ में तो ये वॉच जंच रही है। और जग्गू की टोपी को तो जरा देखो, अपना जग्गू लग रहा है स्टाइलिश जग्गू। चॉकलेट्स, थैंक यू भीम। क्या निशाना है? ए लड़के, हाँ, ये क्या? कौन है आप सब?
ये हमारी रानी है। तुम कौन हो लड़के? मैं राजू, ढोलकपुर का राजू। ढोलकपुर के राजू? तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। राजू, तुम हम मधुमक्खियों के बहुत काम आओगे। तुम्हारा निशाना और हमारी डंक। मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी, मैं मधुमक्खियों का सेनापति नहीं बनूंगा। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के। किसी मधुमक्खी की इतनी हिम्मत नहीं। मैं कोई मधुमक्खी नहीं, ढोलकपुर का राजू हूँ और मैं ढोलकपुर में ही रहूँगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल। सेनापति और तू। स्टार्ट! आक्रमण! तीरंदाज राजू, महारानी ने बुलाया है। राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना। राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! ये हमारे दोस्त के लिए। मुर्गा, एक मुर्गा। पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा। मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी।
चले गए थे दोस्त? उस्ताद, हमें नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ। क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। कितना सुंदर नजारा है। फूलो फूलो फूलो। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तीजी मौला? हाँ, इन 4.5 के बागान से भी ज्यादा खूबसूरत है हमारी राजकुमारी। जब वो यहाँ पर खेलती थी तो इस चाय की खुशबू दुगनी हो जाती थी। खेलती थी? अब नहीं खेलती राजकुमारी। महारानी उम्मीजान तो यही कहती हैं कि राजकुमारी इस जंगल में खो गई, पर सब जानते हैं कि राजकुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा। कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। फिर तो हमें उस फूल को ढूंढना ही होगा। हाँ, मुझे भी राजकुमारी से मिलना है। अरे, पर उस फूल को ढूंढना इतना आसान नहीं है। कोई भी नहीं ढूंढ पाया, और आसाम के जंगल भी बहुत घने हैं। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए। हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो फिर चले, इस बहाने आसाम के जंगल भी देख लेंगे। वही फूल तो नहीं जिसके बारे में वो तांगे वाला गाना गा रहा था? हाँ, मुझे यकीन है कि ये वही फूल है। हमें किसी तरह ऊपर पहुंचना होगा। बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मुझे पता है, और हम यहाँ से तेजी मोला को छुड़वा कर ही वापस जाएंगे। अब कौन बचाएगा तुम्हें? ये पेड़ मेरी ताकत के आगे टिक नहीं सकते भीम। भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इसे। खा लो लड्डू और कर लो मुंह मीठा, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत कड़वा खाना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम पहले ही कड़वा खाकर आई हो। मुझसे मजाक? ये लो।
तुम सबने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलो? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। हे गोल! कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह! हे हे! गोल मत होने देना। हम जीत गए! ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चपन चपन। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। अरे वाह, अब आई बात समझ में राजू को।